भारत सरकार की मदद से पौड़ी तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम निर्माण को मिलेगी तेजी। सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से की मुलाकात। दोनों प्रोजेक्ट्स को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने में हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जोशीमठ में सड़कें बंद, पोलिंग पार्टियों को लौटने में भारी दिक्कत का करना पड़ा सामना। मतदान सामग्री को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा। में सरकार प्रदेश के विकास के लिए लगातार कर रही काम। उत्तराखंड में एजुकेशन सिटी बनाने का रास्ता हुआ साफ। जल्द धरातल में नजर आएगी एजुकेशन सिटी। कांग्रेस ने की मंगलौर विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान की मांग। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह बोले, सरकार की इशारे पर प्रशासन ने गुंडों से कराया बूथों पर कब्जा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन ने बार बार दावा किया और इसके बावजूद मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विपक्ष में आरोप लगाया कि वहां पर एक पक्ष में गोली भी चलाई है। हालांकि प्रशासन ने गोली चलने की घटना को सिरे से खारिज किया है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की है और जांच की मांग भी की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी VBRC पुरुषोत्तम को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। मंगलौर विधानसभा के अंतर्गत लिब्बरहेड़ी मतदान केंद्र 54 और 55 में जो घटना घटित हुई है उसकी हम निंदा करते हैं और हमने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज की कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और दोनों मतदान केंद्रों में लिब्बरहेड़ी के वहां पर पुनर्मतदान करने की हमने मांग की है और उसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं, चाहे वो आपके अधिकारी वर्ग से दोषी हों, चाहे राजनीतिक स्तर से दोषी हों, जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की बात की है। कांग्रेस पार्टी की सम्मानित प्रतिनिधियों ने हमको आके यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है। वहाँ पर लिब्बरहेड़ी में जो घटना घटी है उसके वहाँ पर 53 और 54 बूथ में वहाँ पर रिपोल करने के लिए। इसका हम फैक्चुअल रिपोर्ट जिले से हमने मांगा है। जिले से मांगने के बाद क्योंकि वहाँ पर इनिशियली जो हमने बात किया है वहाँ पर उस टाइप की घटना जिला प्रशासन ने मना किया है। फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा है। जैसे रिपोर्ट आएगी तदनुसार हम इसमें कोई उचित निर्णय लेंगे। तो हरिद्वार 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने का प्रशासन ने दावा किया था और इसके बावजूद मंगलौर के लिब्बरहेड़ी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वहां पर एक पक्ष में गोली भी चली। हालांकि प्रशासन ने गोली चलने की घटना को सिरे से खारिज किया। वहीं कांग्रेस ने इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की और जांच की मांग भी की है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शिकायत दर्ज कराई है। तो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस समर्थक लोगों को वोट डालने से रोके जाने और गुंडागर्दी और मारपीट का आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सांसदों समेत प्रदेश के कई नेता एसपी देहात कार्यालय में धरना पर बैठ गए और इस दौरान उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और बाहरी लोगों को चिन्हित कर प्रदेश की सीमा से बाहर भेजने को कहा। रुड़की एसपी कार्यालय में धरने पर बैठे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि चुनावी सभा के दौरान भाजपा के नेताओं ने जो कहा था वही आज मतदान के दिन देखने को मिल रहा है। लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग कर मतदान को प्रभावित करने का काम सरकार द्वारा करवाया जा रहा है। लिब्बरहेड़ी में जिस तरह से गोली लगातार चलाई जा रही है, एक व्यक्ति पुलिस प्रशासन के सामने बेखौफ होकर गोली चला रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। खामोशी अख्तियार कर ली पुलिस ने। प्रशासन की इच्छा है ऐसे व्यक्तियों पर। दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई उस दिन से लगातार प्रशासन जो है सरकार के दबाव में यहाँ कृत करने का काम कर रहा है। आज मतदान है और मतदान में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों की सरपरस्ती में
असामाजिक तत्व लगातार जो है फायरिंग भी कर रहे हैं, बूथ कैप्चर करने का काम भी कर रहे हैं, कई लोग घायल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति अराजकता की बना दी है और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं और देवभूमि में कभी ऐसे कृत्य नहीं हुए, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसलिए हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि सरकार हमेशा जो है भाजपा की नहीं रहे। तो हल्द्वानी में सत्संग में छात्र नेता पर लगे मुकदमे के विरोध में कोतवाली पर जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते हल्द्वानी के क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और छात्र संघ के बीच की नोक-झोंक हुई। बता दें कि छात्र नेता पर 5 जुलाई को डॉक्टर के साथ मारपीट करने का आरोप है और इस पर पुलिस ने लूट और राहगीरी का मुकदमा दर्ज किया। छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर से लेकर थाने तक प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मामला वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जो झूठे मुकदमे छात्रों पे लगे हैं, वो झूठे मुकदमे वापस हो, एक तरफा कार्रवाई ना हो, कार्रवाई हो तो दोनों तरफ हो। तो यही मांग को लेके आए हैं हम। मामला एक हॉस्पिटल में विवाद हो गया था, जो एक गरीब व्यक्ति हॉस्पिटल में अपना उपचार के लिए गया था, जिसका बिल की थोड़ा छूट की मांग हमारे छात्रों ने की थी। तो इसी में डॉक्टर महोदय ने उनके साथ बदतमीजी कर दी, तो यही कार्रवाई आगे बढ़ गई और छात्रों पे केस लगाया गया है और डॉक्टर वैसे ही घूम रहे हैं। तो कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों को धर्मनगर हरिद्वार के संतों ने श्रद्धांजलि दी। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में संतों शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने शहीदों के चित्रों पर अर्पित कर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं संतों ने सरकार से एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की है। हमारे देश के राष्ट्रभक्ति का जो जज्बा है, वास्तव में वो समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और उत्तराखंड के हमारे 5 वीर जवान शहीद हुए हैं। आज उनको प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। हम सब लोग इस देश की सेना के साथ हैं। इस देश के नौजवान जो इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही अल्पायु में सेना में जाते हैं और देश की सुरक्षा और रक्षा करते करते वो लोग शहीद हो जाते हैं। संत समाज भी उसी श्रेणी में आता है। इस देश के लिए जो वीर जवानों ने अपना प्राणोत्सर्ग किया है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवारजनों को ये हृदय विदारक दुख सहन करने की माँ गंगा कृपा करे, ऐसी प्रार्थना आज हम सब लोगों ने की। हरिद्वार के सभी संतों ने, भक्तों ने मिलकर के आज देश के उत्तराखंड के 5 शहीदों को श्रद्धा सुमन समर्पित की। सभी के मन में अत्यधिक कष्ट था और कष्ट के साथ साथ रोष भी है और रोष ये है कि भारत सरकार को आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट करना चाहिए और उसके के लिए एक बार अगर पाकिस्तान को खत्म करे इस धरती के नक्शे से, तो ये भी जरूरी है, तो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आतंकवाद के नाम पर आए दिन हमारे जो सैनिक बलिदान हो रहे हैं, बहुत दुखद है। ये रुकना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार को जो भी कदम उठाना पड़े करना चाहिए और चाहें तो पूरे देश के लोगों का आह्वान करें, हर व्यक्ति यहाँ से पाकिस्तान की तरफ चले और एक बार समूल आतंकवाद को नष्ट करे, ऐसी यहाँ पर एक मांग भी की है और सबने श्रद्धा सुमन समर्पित किए। मैं भी उनको श्रद्धा सुमन समर्पित। कस्बा लंढौरा में भाजपा नेता और पूर्व विधायक द्वारा कस्बे वासियों की जमीन, मकान और दुकान पर कब्जा करने को लेकर समाज के लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रणव सिंह चैंपियन पर अवैध जमीन कब्जाने का आरोप लगाया। कस्बा लंढौरा में चैंपियन द्वारा जो लोगों की जमीन कब्जाई जा रही थी, उसको एकजुट होकर कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सभी लोगों ने सरकार से प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में जो चैंपियन के नाम संपत्ति दर्ज हुई है, उसकी जांच की जाए। ये कुंवर प्रणव सिंह जो कस्बा लंढौरा के अंदर जो इन्होंने डर का माहौल बना रखा है, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जो इस उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता की जा रही है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के खिलाफ। अभी 2 दिन पहले उसने दोपी समाज के घाट पर आगे मतलब उसने कब्जे का प्रयास किया
जो हमने उसे नाकाम कर दिया। पुलिस प्रशासन मौके पर आया था और इनकी जो मतलब इसके गुर्गों ने वहां पे भैंसे बांधी थी, उन्हें तत्काल एकदम पुलिस ने प्रभाव से उनको वहां से हटा दिया था। कुल मिलाकर बात यह है कि धोबी समाज ने इनका मतलब जो चैंपियन साहब का कब्जा वहां बिल्कुल किसी कीमत पे जरा सा भी कब्जा होने दिया। फिर जब इसको मतलब कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, फिर रात के 1 बजे जब हम वहां से चले गए, रात को 1 बजे आके हमारे मकान के ऊपर जो धोबी घाट के ऊपर मकान बना हुआ है, इसने वहां पे आके इसने कई राउंड फायरिंग करी। भाई हमने धोबी समाज ने 2003 में इससे गुहार लगा कि साहब नगर पंचायत में 12 लगाना चाह रहा हमारी उस पर, तो इन्होंने मतलब उस पर आदेश भी कर दिया, अखबार की कटिंग भी हमारे पास। आज जो प्रेस वार्ता हो रही है ये हम सब पीड़ित लोग हैं, क्योंकि कहना तो मेरे साथियों ने तो सब कुछ कह दिया। से ये कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे परिवार से, आपके बड़े जो थे अच्छे थे, आप ये काम ना करें। और जो हमारी जमीन है उसके दस्तावेज खसड़ा नंबर 229 हमारे पुरखों की जमीन है, और वो जमीन लगातार हम बोते आ रहे हैं। हमारे साथ में जो घटना घटी है, मेरी साथ में घटना घटी है, मैं जोजे बिरादरी से हूँ, जुल्फकार मेरा नाम है। उसके बाद पशु चिकित्सालय की जमीन, सरकारी जमीन, पशु चिकित्सालय के जो जमीन है वो दबा रखी है चैंपियन साहब ने। एक जमीन है जो कि सन 88 से मेरे पिताजी के नाम चढ़ी हुई है। वो बुजुर्ग हैं, 105 साल उनकी उम्र है। वो चंदे फिरने में असमर्थ, और मैं भी एक्सीडेंटल आदमी हूँ। परिवार में सिर्फ 2 ही भाई हम। एक हमारा भतीजा भी फौज से रिटायर होकर आया सूबेदार से। हमने सोचा कि भाई हम उसमें कुछ काम कर लो। हम उस जमीन पर गए तो हमें चैंपियन के आदमी ने डराया धमकाया और पुलिस से हमें हटवा दिया गया। पुलिस का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई बदतमीजी करी, उन्होंने सिर्फ ये कहा भाई हमारे ऊपर से दबाव पड़ रहा है और तुम इस काम कार्य को बंद कर दो। तो कानपुर क्षेत्र से 4 बार विधायक रहे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने आरोप लगाने वालों को झूठा और बेईमान बताया है। साथ ही कहा कि कुछ भूमाफिया एक फर्जी रसीद बनवाकर तालाब की भूमि को अपना बता रहे हैं, जिसे न्यायालय द्वारा भी खारिज किया जा चुका है। और अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि 3 दिन बाद वह उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी कराएंगे और कोर्ट से सजा भी दिलवाएंगे। बिल्कुल निराधार है, झूठे बेईमान फ्रॉड हैं। इनके ऊपर 2014-15 में मुकदमा भी दर्ज हुआ थाना मंगलौर में फ्रॉड का, और इनके द्वारा फर्जी एक रसीद बनवा ली गई जो न्यायालय द्वारा खारिज की गई। सारे साक्ष्य मेरे पास हैं। इनको जेल की हवा खिलाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो जो जमीन है हमारे दादाजी राजा बलवंत सिंह की है। मैंने साक्ष्य जमा कर दिए हैं। आज पोलिंग होके चुका है मंगलौर बाई इलेक्शन का। मैं बुरी तरह से उसमें व्यस्त था। 3 दिन बाद मैं इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराऊंगा। इन्होंने जो अनधिकृत रूप से वहां पे कंस्ट्रक्शन किए हैं वो डिमोलिश किए जाएंगे। इनकी जांच कराऊंगा और इनके खिलाफ मुकदमा करके कार्रवाई कराऊंगा। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी के किनारे बने अकोमा स्टोन क्रशर में एक हादसे में युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक को करंट लग गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इनके सिर में भी कुछ ना है। इन्हें मोटर लगाने के लिए ऊपर भेजा था, ठीक। मोटर पे लगाने की वजह से इनके करंट लग गया। करंट लगने की वजह से नीचे गिर गए, ठीक। वहां से जो लाए इन्हें 10-15 मैंने 1-1.5 घंटा इन्हें हुआ मट्टी उट्टी में गाड़ा तरह की बत्ती लगवाने के। जैसे मान लो करंट लग जाता है तो जमीन में गाड़ दो तो करंट कम हो जाता है। तो इसकी बाद में जो हियाँ लाए जले हियाँ लाए तले उनको कुछ ना रहेगा और इन्हें हियाँ ना के ठंडी बोतल चढ़वा दी। मोटर के तार लगा रहा था, उसी दौरान करंट लगा। मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, जब देखा तो उठाया जाके। तो लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बीजेपी अब अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करी, जिसको लेकर आगामी 14-15 तारीख को राजधानी देहरादून में भाजपा द्वारा प्रदेश के सभी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि इस बैठक में पूरे प्रदेश भर से 1200 से अधिक पदाधिकारी शिरकत करने वाले हैं। मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को जुदा कर दी और इसके लिए उत्तराखंड की जनता का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा इस बैठक में तय की जाएगी। जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बाद पूरे प्रदेश भर की एक बहुत बड़ी बैठक देहरादून में 14-15 जुलाई को होने वाली है और जिसमें करीब हमारे 1200 से भी अधिक पदाधिकारी
शिरकत करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित होना है। जिन मतदाताओं ने नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतों का प्रयोग किया, उसके लिए धन्यवाद। पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार से 5 सीटें हमने जीती, उसका सबसे पहले धन्यवाद किया जाएगा। इसके साथ ही जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा हिंदुओं को हिंसक और झूठा बोलकर जिस प्रकार से अपमान किया गया पूरे हिंदू समाज का, उसके लिए भी एक निंदा प्रस्ताव के रूप में भारतीय जनता पार्टी उसको रखने वाली है। और विभिन्न प्रकार के आगामी कार्यक्रम, चाहे हम निकाय चुनाव की बात करें या भविष्य में होने वाले हमारे पंचायत चुनाव की बात हो, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। मंगलौर के उपचुनाव के दौरान सुबह लिब्बरहेड़ी में हुए विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पुलिस ने लिब्बरहेड़ी जाने से रोक लिया। हरीश रावत के रोके जाने पर हरीश रावत के सैकड़ों समर्थकों के साथ लिब्बरहेड़ी गंगनहर पुल पर ही धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस ने हरीश रावत को लिब्बरहेड़ी जाने से रोक लिया, साथ ही सभी को शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। आपको बता दें कि मंगलौर उपचुनाव गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई है। सुबह गोली चली, उसके बाद लक्ष्य चलाया गया और उसके बाद बाहर के तत्वों ने बूथ कैप्चर कर लिए हैं। पुलिस के सहयोग से फर्जी वोट करवाए जा रहे हैं, फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं। हमने उसका जब ये बहुत वो हो गया, बहुत जानकारियाँ मिली तो मैं आया यहाँ, तो मुझको ये पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दे रहे हैं पुलिस के लोग। मैंने कहा या तो मुझे गिरफ्तार कर लो, फिर न गिरफ्तार कर रहे हैं। मैं यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ हूँ और ये पुलिस ने कहा कि हम वोट डलवाएंगे, हम ले जाते हैं। तो कुछ लोगों को लेकर के गए हैं, देखते हैं कितने लोगों के वोट डलवाते हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन चंद्र तिवारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालकुआ का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मरीजों के बेड के आसपास कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, जिससे तत्काल बेड के पास ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए गए। कई जगह फैली गंदगी पर नाराजगी जताई। साथ ही अस्पताल में मरीज और तीमारदारों के उपयोग में आने वाले महिला और पुरुष शौचालय के दरवाजे नहीं होने पर 15 दिनों में दोनों दरवाजे लगाने के निर्देश भी दिए। साथ ही डिलीवरी रूम में भी दरवाजा नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसे भी लगाने के निर्देश दिए। वर्षा ऋतु चल रही है, डेंगू और मलेरिया के परिप्रेक्ष्य में बेसिकली मैं यहाँ आया हूँ और डिलीवरी में थोड़ा सा कमी आई है पिछले महीने की तुलना में। तो वो जरा हमारा वो था, आग्रह था कि इनसे की जरा अपनी डिलीवरी सुधारें, क्योंकि जो स्टाफ नर्सें थे पहले 3 थी, अभी 2 और भी आ गई हैं, तो 5 हैं स्टाफ नर्सें यहाँ पर। लोड काफ़ी है यहाँ पर और एक वार्ड बॉय की भी यहाँ कमी है। आगे हॉस्टल तो रन सही कर रहा, भीड़ काफ़ी है, ज़्यादा भीड़ होगी तो मैनेज करना बेहतर होता। बाकी 2-4 चीज़ों में जो कमी है मैंने इनको बता दिया है। कोई पैसे की कमी होगी या जो कुछ कहीं दरवाजे काम नहीं कर रहे हैं, कहीं पर थोड़ा हाइजीन सैनिटेशन की जो समस्या है, कहीं पर कुछ गंदगी थोड़ा फैली हुई है, उसको सही करने की। इस्पात फैक्ट्री में भट्टी के पास काम कर रहे 5 मजदूर झुलस गए, जिससे फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें, बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के पास ग्राम पिपलिया में स्थित उत्तरांचल इस्पात फैक्ट्री में कर्मचारी काम कर रहे थे कि अचानक भट्टी में गर्म तरल पदार्थ 5 कर्मचारियों पर गिर गया। इस्पात फैक्ट्री के उप प्रबंधक विनय चौधरी ने बताया कि गर्म भट्टी में अचानक गीली धातु गिरने से भट्टी से तरल पदार्थ कर्मचारियों पर गिरा है, जिसमें 5 कर्मचारी झुलस गए हैं। साथ ही बताया कि यह कोई बड़ी घटना नहीं है और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा तत्काल घायलों का उपचार कराया जा रहा है। 4 से 5 लोग घायल हैं, 2 का थोड़ा पीठ पे लगा है माल छटक के और 3 नॉर्मल है, कोई ऐसा रूटीन है, इसमें कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं कहेंगे। गर्म भट्टी थी, कुछ गीला कोई पीस उसमें चला गया, मिस हैंडलिंग कही है या ऊपर से गिरा, उसके बाद भट्टी छलकी तो माल के छींटे लोगों पे आए। तुरंत हमने अपनी एम्बुलेंस के द्वारा उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। खतरे वाली कोई बात नहीं है, अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको अवगत कराया जाएगा।
तो जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम पूरे देश में जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी 16 तारीख को हरेला पर्व मनाने की तैयारी में जुटी है। लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन से जहां अब हर नागरिक पर्यावरण के प्रति सचेत होता नजर आ रहा है और पर्यावरण संरक्षण की हर मुहिम में प्रतिभा कर रहा है, तो वहीं टोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में मिलिट्री इक्विपमेंट परिवार और पूर्व सैनिक संगठन द्वारा देश के शहीदों की याद में शहीदों को समर्पित करते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ टोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने शिरकत करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं के 100 से अधिक पेड़ लगाए। और पूर्व सैनिक संगठन ने पेड़ों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज समय की जरूरत हो गई है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और आने वाली पीढ़ी को साफ स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करें। देखो, ये हमारे लिए एक बहुत दुखद घटना है और सभी को पता है उत्तराखंड एक सैनिक पैदा करने वाला प्रदेश है और बहुत बड़ी अक्षति हुई कि हमारे 5 जवान शहीद हो गए और जो पर्यावरण बचाने का मुहिम है उस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे माननीय त्रिवेंद्र रावत जी का भी हमें प्रेरणा है और मोदी जी की तरफ से भी इस बार अपील की गई है लोगों से कि पर्यावरण बचाया जाए और बहुत ज़रूरी है। उसी के ब्याप पे हमने यहाँ पे पर्यावरण के बचाने के लिए 100 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं। आज जो यहाँ पर जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और उनके द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण किया गया है, विधायक जी ने और हमने भी उसमें शिरकत की है। ये जो हमारे 5 जवान शहीद हुए कठुआ में, उन जवानों को इसको समर्पित किया गया है और हम सब से यही कहना चाहेंगे कि उन शहीदों की याद के लिए हम यहाँ पर इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी लें। मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतदान के दौरान हुए हंगामा को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। चक्राता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि मंगलौर में सरकार के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन के द्वारा जो गुंडई की थी, बूथों पर कब्जा किया गया और यह घोर निंदनीय घटना सरकार के संरक्षण में हुई है। प्रीतम सिंह ने कहा कि वह चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाए। कल जो घटना हुई है उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में कल मतदान के समय सरकार के नेतृत्व में मैं कहूँगा पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा वहाँ गुंडई की गई, पोलिंग बूथ पर कब्जा किया गया, असामाजिक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई। तो एक ऐसा वातावरण उत्तराखंड में बनाया गया जिसकी हम कभी कल्पना नहीं करते थे। घोर निंदनीय कृत्य जो है सरकार के संरक्षण में हुआ है और हम चुनाव आयोग को समझते हैं कि वो इन तमाम चीज़ों का संज्ञान लेते हुए मंगलौर विधानसभा का उपचुनाव है उसे निरस्त करें, पुनः चुनाव वहाँ पर हो और ये भी जो है चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि साफ सुथरा चुनाव यहाँ। जोशीमठ के चुंगीधार के पास 9 जुलाई से बाधित बद्रीनाथ हाईवे पर बीआरओ द्वारा पैदल आवाजाही सुचारू कर दी है, जिसके बाद जोशीमठ में 9 जुलाई से फंसे तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि अभी देर रात की बारिश के कारण लंगसी, भनेर, पानी, पागल नाला, पीपल कोठी में अभी सड़क अवरुद्ध है। बीआरओ के जाबाज तकनीशियनों और अधिकारियों की 58 घंटे से अधिक के नॉन स्टॉप सड़क खोलने के कार्य के प्रयास के बाद ही जोशीमठ के पास चुंगीधार बद्रीनाथ हाईवे पर पैदल आवाजाही सुचारू हो पाई है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंडसल्ट के मोहान रानी खेत मोटर मार्ग पर बीते दिनों तेज बारिश के कारण मोहान चौकी के पास पानी के तेज बहाव के कारण पनियाली पुल टूट गया, जिस कारण 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया। पुल का कार्य सुचारू है और 15 दिन भीतर वैली पुल तैयार किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के मौके पर 2 जेसीबी तैनात की गई, जिससे कि पुल का कार्य जल्द पूरा हो। फिलहाल स्थानीय ग्रामीण जान हथेली में रखकर गघेरा पार करने को मजबूर है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पनियाली पुल टूट जाने के कारण पैदल सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की चीजों के लिए रामनगर आना पड़ता है।
मार्च करके आए हैं हम पैदल उधर हमको 7-8 किलोमीटर का एरिया है ये कुमेरे से महान तक का पैदल मार्च करके आए। तो वहाँ पर रास्ते में हमको हाथी मिला और बाघ ने दहाड़ मारी तो बहुत डरते भागते आए। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है ये, क्योंकि जब से पुल टूटा है तब तक प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं करी है। लोग पैदल मार्च आ रहे हैं जा रहे हैं, बरसात में छोटे बच्चे भीगते भागते जा रहे हैं, ये नाले को पार करके जा रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं करी है प्रशासन ने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।